आज हम बात करेंगे डोरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। तो इसमें हम इसके बारे में क्या बात करेंगे, इससे रिलेटेड क्या अधिकार है, यदि डोरी के मामले हैं तो उसमें कैसे आप उसको एक्शन लें। ये जो बुक प्रोवाइड की गई है डीएलएस से पानीपत के थ्रू प्रोवाइड की गई है एंड अमित शर्मा जी द्वारा प्रोवाइड की गई है सीजीएम द्वारा। तो ये जो हम आपको नॉलेज दे रहे हैं ताकि आपको यदि कोई ऐसी परिस्थिति देखें जहाँ डोरी के ऊपर काफ़ी मतलब क्राइम हो रहा है या डोरी की डिमांड की जा रही है दहेज की, तो उससे रिलेटेड आपको आपके अधिकार पता हो। तो डोरी प्रोहिबिशन जो एक्ट है ये जो 1961 में बना था, 1961, जो कि एडवोकेट का भी जो ये आचार संहिता होती है तो वो 1961 की है वो भी। तो दोनों आप इसे याद रखिएगा। और इंदिरा गांधी की जैसे कि 84 में डेथ हुई थी, तो आप इससे भी याद रख सकते हैं कि 80 70 10 14 14 14 23 साल पहले। हाँ, तो जैसे कि मतलब जो इंदिरा गांधी के 23 साल पहले तो ये एक्ट बना था, डोरी प्रोहिबिशन एक्ट। इस तरह आप याद रख सकते हैं, या आप इस तरह भी याद रख सकते हैं कि मतलब उसके आसपास से कि मतलब अपना देश कब आज़ाद हुआ था। तो देश आज़ाद होने के मतलब ये अपने देश आज़ाद होने के 14 साल बाद, क्योंकि 47 में आज़ाद हुआ था तो ये 61 है जैसे कि, तो 14 साल बाद ये डोरी प्रोहिबिशन एक्ट बना था। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब एक जो पार्टी होती है मैरिज की जो करवा रही दूसरी पार्टी को कुछ मतलब दे, ठीक है, और ये जो बाय द पेरेंट्स द्वारा दिया जाए, ठीक है, कभी कभी मतलब इसकी शादी के लिए, तो ये जो चीज़ें हैं ये अपने देश में बहुत ज़्यादा होती हैं। जैसे कि इसमें क्या है कि भाई जो ए पर्सन हु गिव्स या टेक, जो लेता है या देता है, ठीक है, डोरी, तो वो दोनों ही मतलब इसमें दोषी हैं। इनके लिए क्या सज़ा है, जो पर्सन भी गिल्टी है, देने वाला या लेने वाला, ठीक है, तो दोनों ही पनिशमेंट, उनको दोनों को ही पनिशमेंट मिलेगी, इम्प्रिजमेंट की सज़ा होगी, और जो कि 5 साल से कम नहीं होनी चाहिए, विद फाइन के साथ, विच शैल नॉट बी लेस देन 15,000, मतलब इनमें जो 15,000 रुपीज़ है कम नहीं लगेगा, नहीं होना चाहिए मतलब उनका जुर्माना भी। ठीक है, तो इस तरह ये डोरी एक्ट से रिलेटेड कुछ प्रावधान है। ओके, जो पेनल्टी है डिमांडिंग डोरी की, क्या मतलब यस, एनी जो पर्सन, जो भी कोई पर्सन है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिमांड करता है डोरी की उसके पेरेंट्स से, रिलेटिव से, उसके गार्डियन से, ठीक है, मतलब तो वो भी पनिशेबल है वो। ठीक है, जो कि पनिशेबल होगा मतलब 6 महीने से कम नहीं होगा वो। ठीक है, पहले जो हमने पढ़ा था वो 5 ईयर्स लिखा होता है, क्योंकि इसमें जिसने दे दिया है, ठीक है, जिसने दे दिया है वो 5 साल की थी। अब इसमें ये बात है कि भाई जो बात चल रही है कि भाई डिमांडिंग डोरी की सिर्फ अभी तक बात ही चली है। ठीक है, तो डिमांडिंग डोरी की जो बात चल रही है 6 महीने की इसमें सजा मिलेगी, जो कि 2 साल तक एक्सटेंड की जा सकती है, और जिसमें जो जुर्माना लगेगा 10,000 रुपये तक भी लग सकता है। और जो 5वां रूल है, क्या कोई एग्रीमेंट है भाई बना है दोनों पार्टी के बीच लेने देने का, कोई भी इसके बीच मतलब डोरी से रिलेटेड कोई भी एग्रीमेंट करना ही गलत है। ठीक है, तो हु कैन टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस अंडर द एक्ट, जो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट है या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है फर्स्ट क्लास के, तो इसके ऊपर मतलब इस ऑफेंस के ऊपर एक्शन ले सकते हैं। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट पॉलिटिशियन मैजिस्ट्रेट हैं, वो एक्शन ले सकते हैं। 7, वेदर द ऑफेंस अंडर दिस एक्ट आर नॉन बेलेबल एंड कंपाउंडेबल, तो इसमें पूछा गया है कि भाई नॉन बेलेबल और कंपाउंडेबल के बारे में बात की गई है। यस, ये जो ऑफेंस है ये नॉन बेलेबल भी है और नॉन कंपाउंडेबल भी है। ठीक है, तो इसमें ये बोला गया कि जो मैरिज के समय जो गिफ्ट लिए जाते हैं क्या वो ले सकते हैं। हाँ भाई, जो गिफ्ट है मैरिज के समय वो लिए जा सकते हैं, जैसे कि भाई आजकल दे देते हैं बच्चों को, भाई कोई गिफ्ट दे दिया, लाइक किसी ने वो दे देते हैं, जैसे कि छोटे मोटे गिफ्ट दे देते हैं, जैसे कि प्रेस दे दी, ठीक है, कोई मतलब जूसर दे दिया, तो वो तो दे सकते हैं। लेकिन इसमें भी जो दूल्हा है कोई डिमांड नहीं कर सकता कि मुझे ये दीजिए, मुझे ये दीजिए। यदि वो कोई डिमांड करता है तो फिर एक्शन होता है, तो डिमांड करना ही इसका गलत है। ठीक है, एज डोरी प्रोहिबिशन जो है मेंटेनेंस ऑफ लिस्ट ऑफ प्रेजेंट्स टू जो ब्राइड और ब्राइडग्रूम, जो रूल्स हैं 1985 के। ठीक है, तो इसमें ये कहा गया है कि जो मैरिज के समय जो भी तैयार किया जाता है, तो मतलब जो भी है, जो भी मतलब जो भी होता है, जैसे कि शैल बी प्रिपेयर एट द टाइम ऑफ मैरिज, तो जल्दी से जल्दी मतलब प्रिपेयर होना चाहिए आफ्टर द मैरिज, वो लिखित में होना चाहिए। ठीक है, और जो भी प्रेजेंट हैं वो उनकी एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए, जो वैल्यू थी उनकी भी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए। ठीक है, ताकि मेंटेनेंस बना रहे।
ठीक है, कि भाई कोई डोरी से रिलेटेड कुछ हुआ नहीं था ऐसा वैसा। ठीक है, और जो पर्सन द्वारा जो प्रेजेंट दिए गए हैं उसका भी मतलब नाम भी होना चाहिए। ठीक है, और जो पर्सन है और जिन्होंने प्रेजेंट दिया है रिलेटेड टू ब्राइड ब्राइड ग्रूम, तो ऐसे जो रिलेशनशिप हैं ये भी ठीक है, और दोनों पार्टियों के जो साइन भी होने चाहिए। ओके, जो डोरी में है क्या इंक्लूड नहीं होना चाहिए, जो प्रेजेंट है रिसीव बाय द ब्राइड एट द टाइम ऑफ मैरिज विदाउट एनी डिमांड बीइंग ऑन द बिहाफ प्रोवाइडेड द सेम इज एंटर्ड इन अ लिस्ट मेंटेनिंग अकॉर्डिंग टू द रूल्स मेड अंडर द एक्ट। ओके, ठीक है। बी, जो प्रेजेंट हैं ब्राइड ग्रूम द्वारा दुल्हन द्वारा जो दिए रिसीव किए जाते हैं मैरिज के समय विदाउट एनी डिमांड, किसी भी डिमांड के बिना। ठीक है, और बीइंग मेड ऑन दैट बिहाफ। ठीक है, तो ये जो हैं मतलब ये भी मतलब ये जो ब्राइड द्वारा कोई भी गिफ्ट प्राप्त किए जाते हैं या दिए जाते हैं उनके घर द्वारा, तो ये डोरी में इंक्लूड नहीं होता, क्योंकि छोटे मोटे गिफ्ट तो दे देता है, जैसे कपड़े वगैरह थोड़े मतलब इस तरह दे देते हैं। ठीक है। सी, जैसे कि प्रेजेंट जो कि दिए गए हैं ब्राइड के फेवर में, ब्राइड मतलब दूल्हे के फेवर में या रिलेटेड किसी ने फेवर में दिए हैं। ठीक है, तो जो भी गिफ्ट दिए हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को ध्यान में रखते हुए, तो वैसे गिफ्ट दिए जा सकते हैं। ओके, यदि कोई इस एक्ट के अंदर कहाँ कंप्लेंट फाइल की जा सकती है, ये जो कंप्लेंट है आप जो एग्रीव है, तो ये जो ऑफेंस है या पेरेंट्स या जो इसके रिलेटिव जो पर्सन है, ठीक है, ये मतलब जिसके द्वारा ये ऑफेंस जो भी इस ऑफेंस से अग्रीव्ड है मतलब दुखी है, या उसके पेरेंट्स या उसके रिलेटिव कोई भी, या उसका वेलफेयर इंस्टीट्यूशन है, जैसे कोई एनजीओ है या सीडब्ल्यूसी, या कोई सीडब्ल्यूसी तो नहीं करेगा कि वो अंडर 18 का होता है, एनसीडब्ल्यू कर सकता है। ठीक है, तो वो उसके फेवर में कंप्लेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कंप्लेन है कहाँ फाइल होगी, जो कंप्लेन है फाइल होगी पुलिस स्टेशन में एफआईआर के रूप में। ठीक है, एफआईआर, और ये जो कंप्लेन है डोरी प्रोहिबिशन ऑफिसर को आपके जो डिस्ट्रिक्ट में उसको फाइल होगी, और ये जो जाएगी ये जो एप्रोप्रिएट इसके एक्शन होगा जुडिशियल अथॉरिटी द्वारा होगा फॉर योर केस। मेट्रोपॉलिटन जो मजिस्ट्रेट हैं, ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं फर्स्ट क्लास के, तो उनको ये जाएगा केस मेट्रोपॉलिटन और जुडिशियल मजिस्ट्रेट को। ठीक है, इसमें अप्रोच किसको किया जाएगा, सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूशन को या वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को जो कि जानने माने हैं गवर्नमेंट द्वारा, एंड प्रोसेस योर कंप्लेंट थ्रू दैम। ठीक है, तो हु इज डोरी प्रोहिबिशन ऑफिसर, तुम्हारा उसका डोरी प्रोहिबिशन ऑफिसर कौन होगा, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो जो कि ये डिमांड डोरी ले रहा है 2 मिनट, तो हु इज डोरी प्रोहिबिशन ऑफिसर, कौन है डोरी प्रोहिबिशन ऑफिसर को अपॉइंट किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट द्वारा, जो कि देखता है कि इस प्रोविजन का कहाँ ये कंप्लाइंट हो रही है नहीं हो रही, लोग इससे मतलब जो डिमांड कर रहे हैं उससे मतलब इस एक्ट से कुछ फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा, इससे रिलेटेड एविडेंस जुटाना। ठीक है, ठीक है, तो एडिशनल जो फंक्शन करना या कुछ भी है तो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो असाइन जो एडिशनल फंक्शन होते हैं, ठीक है, ऐसे तो उनके द्वारा ये किया जाता है। ओके, तो हाउ मतलब आप इनको कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है दिमाग में कि इनको कांटेक्ट कैसे करें। जो भी कि जो स्टेट गवर्नमेंट है रिलीज होती है इनकी जो लिस्ट होती है इन ऑफिसर की, तो ये कंसर्न डिस्ट्रिक्ट में इनकी एक लिस्ट होती है जिसमें उसका नाम लिखा होता है, कॉन्टैक्ट डिटेल भी लिखी होती है वेबसाइट पे। ठीक है, और ये जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है जो दिल्ली में, ठीक है, तो जैसे कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इसी तरह आपके जो हरियाणा है या कहीं भी आप कहीं भी रहते हो, बिहार चंडीगढ़ कहीं भी रहते हैं, तो वहाँ एक वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होगा। तो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में आपको डोरी प्रोहिबिशन ऑफिसर की आपको लिस्ट मिल जाएगी, आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, तो इसमें अदर प्रोविजन क्या है, डोरी से रिलेटेड क्या लो है, तो जो सेक्शन 304 है 304 भी है वो मतलब डील करता है डोरी डेथ से। ठीक है, तो इसमें ये है कि वेदर द डेथ ऑफ वुमेन, यदि किसी की वुमेन की भी हत्या कर दी जाती है जला के या किसी भी तरीके से, तो मतलब अदरवाइज देन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसिस या नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में 7 ईयर के अंदर। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं ये 304 भी इसके ऊपर लग सकता है। ठीक है, जिसमें ये होता है कि भाई क्रूअल्टी या हरेसमेंट के आधार पर पति द्वारा या उसके रिलेटिव द्वारा, ठीक है, या डिमांड डोरी के लिए या उसको जो ये डेथ होगी डोरी डेथ कहलाएगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये जो है सारा मामला होगा मतलब उसमें इनको सजा भी मिल सकती है। ठीक है, तो इसमें जो पनिशमेंट है 304 बी के तहत के लिए जो तहत है डोरी के लिए क्या पनिशमेंट होगी, 304 बी जो है आईपीसी का, इसमें जो पनिशमेंट होगी वो 7 ईयर से कम नहीं हो सकती।
ठीक है, तो जो कि एक्सटेंड भी की जा सकती है इम्पीचमेंट। तो जो इसमें पनिशमेंट मिलेगी 304 बी के तहत, मतलब 7 साल से कम नहीं होनी चाहिए, जो कि बढ़ाई भी जा सकती है इस मतलब इससे भी ज़्यादा। तो जो ये डेथ है भी मतलब एज्यूम कर सकते हैं कि भाई डोरी जो डेथ है, तो ये कब एज्यूम किया जाता है, मतलब कब प्रिज्यूम किया जाता है। जो सेक्शन 113 बी है, 113 बी इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, जो कि स्टेट ये प्रिजम्पशन करता है कि जो डोरी डेथ है वो कैन बी मेड वेयर सुन बिफोर हर डेथ। ठीक है, जो उसकी डेथ से पहले यदि वुमेन ने कभी भी सब्जेक्टेड किया हो कि उसके साथ क्रियोलिटी हो रही है, हैरेसमेंट हो रहा है, या इससे रिलेटेड कुछ डोरी से मांगी गई है, तो उसने कभी इस तरीके का कुछ अपना शक दिखाया हो, बताया हो, तो इस 13 बी के तहत ये जो मतलब डेथ कभी उसकी हो जाए 7 साल के अंदर, तो वो क्या मतलब किस में जाएगी, 304 बी के तहत डोरी डेथ के रूप में। तो ये था डोरी डेथ से रिलेटेड। आपको इसलिए पता होना चाहिए कि जब ऐसे मामले होते हैं तो हमें ये नहीं पता होता कि कहाँ कंप्लेन करें, कंप्लेन करने के बाद इसका डोरी प्रोहिबिशन ऑफिसर कहाँ है, इसमें कौन सी धाराएं लगती हैं, ठीक है, कंप्लेंट कहाँ करनी चाहिए, कितनी सज़ा मिलती है, क्या जुर्माना लगता है। मेनली हम यूनिवर्सिटी पढ़ लेते हैं, मास्टर कर लेते हैं, पीएचडी कर लेते हैं, लेकिन हमें अपने एक लो राइट का, लीगल राइट का नहीं पता होता। तो आपको अपने लीगल राइट का पता होगा, तो यदि आपके साथ कभी कुछ गलत हो रहा, यदि आप किसी और के साथ गलत देख रहे हो तो आप उसको रोक सकते हैं। यदि आप डोरी समझते हैं कि चलो सही है, ठीक है, लेकिन जो डोरी मांगा जा रहा है गलत तरीके से, ज़्यादा पे ज़्यादा, ज़्यादा पे ज़्यादा, मतलब कभी कार दो, कभी सोना दो, कभी कुछ दो, तो क्या होता है कि दूसरा बंदा काफ़ी हैरेसमेंट फील कर रहा होता है, जो दुल्हन पक्ष के पार्टी होते हैं। तो इससे क्या होता है कि काफ़ी गलत होता है। कभी कभी होती है कि दुल्हन भी गलत होती है, नहीं कह सकते कि दुल्हन नहीं गलत होती, कभी कभार लड़की पक्ष के भी गलत होते हैं। लेकिन जो अपने देश में देखा गया है कि लड़की बदनाम होगी, लड़की का पक्ष कमज़ोर होगा, लड़की को उसके घर वाले नहीं रखेंगे, ठीक है, तो ज़्यादातर ऐसे केसेज होते हैं जिसके कारण मतलब इसको लो राइट को मतलब जैसे कि विलेज टाइप में या टाउन एरिया में, या छोटे मोटे जो शहर होते हैं, वहाँ एक पुलिस कंप्लेन करना ही बहुत बड़ी बात मानी जाती है। ठीक है, तो वो लड़कियाँ नहीं कंप्लेन कर पाती, तो डोरी की समस्या या आम जो ये इस तरह की समस्या है गंदी सोशल लेवल वहाँ बनी रहती है। तो जिसके कारण क्या होता है कि हर किसी को अपने अधिकार का पता होना चाहिए, ताकि यदि कुछ ऐसा गलत देखे तो उसकी तुरंत रिपोर्ट करवा पाएँ। तो आज की वीडियो में इतना ही। चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिएगा। और हमारे जो अदर चैनल हैं, जो कि दिवांशी.com से अलग जो डिजिटल लिटरेसी ज्ञान यूट्यूब चैनल है, इंडियन कंज्यूमर एक्सपीरियंस चैनल है, उसको भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ सोशल मीडिया पे जो हमारे चैनल है दिवांशी के नाम से DEEVANSHI, उसको भी जरूर सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो करिएगा। तो आज के लिए इतना ही।